हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सब ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है, ये इस समय का एक कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है कि 350 से ज़्यादा हाथी मरे पाए गए हैं एक जगह पर। तो वहाँ के बारे में बात करेंगे, उसके पूरे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जो करंट में टॉपिक चल रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। सो ये एक देश है बोट्सवाना, ठीक है, बोट्सवाना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 350 से ऊपर हाथी मरे पाए गए हैं। ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, आपको दिख रहा होगा अफ्रीका। तो यहाँ पर मिला है, तो न्यूज़ ये आई थी कि यहाँ पर बहुत सारे हाथी मारे गए हैं मिस्टीरियस पोजीशन में। पता नहीं चल पा रहा है क्यों मरे हैं। तो बोट्सवाना के बारे में हम लोग थोड़ा जान पाते हैं कि ये एक नॉर्थ रीजन में यहाँ पर इधर पे कहीं मरे हुए हाथी पाए गए हैं। तो जो रीजन था उसको हम लोग कहते हैं ओकावांगो, ठीक है। डेल्टा जो है, ओकावांगो डेल्टा में ये मारे पाए गए थे सब। तो उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि ओकावांगो डेल्टा है क्या, तो जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये हमारा बोट्सवाना लैंड है, ये पूरा। तो ये ओकावांगो नदी है, ठीक है। ये इधर से आती है और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। और इस नदी की एक खासियत है, ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती है और खत्म नहीं होती है, जैसे बहुत सारी नदियां होती हैं जो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। इसकी एक धारा इधर जाकर और यहाँ से होते हुए निकलती है, वो अलग बात है। बट यहाँ पर ये जो डेल्टा बनाती है यही कहलाता है ओकावांगो डेल्टा। तो ये जो ओकावांगो डेल्टा है, जो इस टाइप की नदी होती है जो समुद्र में नहीं मिलती हैं, उन्हें हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज रिवर, ठीक है। तो ये इनलैंड ड्रेनेज रिवर है। तो ये जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल लैंड है, और यहाँ पर जो हाथी हैं उनका उनके लिए एक तरह से स्वर्ग माना जाता है ये जगह। तो और ये जो गवर्नमेंट है बोट्सवाना की, ये भी काफी एफर्ट करती है हाथियों को बचाने के लिए। तो इससे जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, बोट्सवाना को आपको देख लेना है किस किस से इसकी बाउंड्री टच होती है, किस किस जो देश है। तो साउथ अफ्रीका हो गया, नमीबिया हो गया, एंगोला हो गया। एंगोला से 1 किलोमीटर की लगभग थोड़ी सी टच होती है। देन ज़ैम्बिया हो गया और जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। तो इनसे आपकी टच होती है। तो जो ये हो गया हमारा ओकावांगो डेल्टा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस एक संस्था है, सामाजिक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है हमारा एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक संस्था है, इसने एरियल सर्वे किया था, मतलब हवा के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर रोड वोड है नहीं ज्यादा जाने वाने की जगह। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो हाथी ये मरे पाए गए उनको देखा। तो इन्होंने ये बताया कि जो बोट्सवाना जो जगह है ये स्वर्ग माना जाता है। और आपको पता है होगा कि जो बोट्सवाना है वहां पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट रहती है, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका, मतलब 1,30,000 के आसपास वहां पर एलिफेंट्स रहते हैं, जो पूरी अफ्रीका का 1/3 है, 1/3 ऑफ अफ्रीका। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा यहाँ पर है। और आपको पता होगा कि बोट्सवाना की जो सरकार है ये बहुत स्ट्रिक्ट है हाथियों को लेकर। हमारे यहाँ जैसे नहीं है कि हाथी मर रहे हैं तो किसी को कोई मतलब ही नहीं, 4 दिन न्यूज में आया बस खत्म बात। तो ईडब्ल्यूएस ने ये सर्वे किया था और इसने बताया। तो ये क्या हुआ था, इन्होंने जब सर्वे किया ये और हाथियों को ये मरा पाया, इन्होंने क्या किया, ये सर्वे बोट्सवाना की गवर्नमेंट को भेजा। उसी के बीच में ये सर्वे लीक हो गया, तो ये न्यूज आ पाई बाहर, वरना ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। तो क्या हुआ था, डेट जो थी 19 जून 2020 को, इन्होंने बताया कि 70% जो डेथ हुई है 100%, उसमें से 70% जो बॉडीज मिली हैं वो इस टाइप की हैं जो 1 मंथ में मरे हैं,
जो दिख रहे हैं, जो 1 मंथ के आसपास मरे हैं वो दिख रहे हैं। बट जो 30% जो एलिफेंट्स मरे हैं वो इस टाइप के हैं जो 1 to 2 वीक में ही अभी मरे हैं, मतलब काफी फ्रेश हैं। तो इन्होंने 2 सर्वे की जो पहले बताई थी, तो 25 मई को इन्होंने एक सर्वे किया था, तो इसमें इन्होंने बताया था 169 एलिफेंट्स मरे। और अभी जो इन्होंने किया है 14 जून को, तो उसमें उन्होंने बताया कि 187 एलिफेंट्स मरे हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब 25 मई को इन्होंने जब सर्वे किया था ना, तो इन्होंने बताया था कि एक दिन में 3 घंटे के अंदर 169 एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी। 3 घंटे में 169 एलिफेंट। तो ये इन्होंने बताया। और इन्होंने ये बताया कि जो एलिफेंट्स अभी जिंदा हैं उनकी भी हालत इतनी खराब है कि ये मरे मरे से लग रहे हैं, मतलब चलने में किसी को दिक्कत हो रही। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई कि कुछ एलिफेंट्स ऐसे हैं जो राउंड राउंड ही घूम रहे हैं। आपको पता होगा कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो जो मेमोरी होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, खासकर रास्तों के लिए, और बहुत लंबा ट्रेवल भी कर पाते हैं। तो एलिफेंट्स अगर ऐसे राउंड राउंड घूम रहा मीन्स उनके नर्वस सिस्टम पे कहीं ना कहीं अटैक हुआ है, जिससे वो समझ ही नहीं पा रहा है कि रास्ता किधर है, हमें जाना किधर है। ठीक है। तो कॉज, क्या कारण है इसका, तो ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ये एक अजीब तरह से हाथी मरा है, मीन्स इसका मतलब ये है कि ये हाथी चलते चलते मर गया है। ये सारे मुंह के बल गिरे हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हाथी चलते चलते मरा है, मतलब ये सीधे मुंह के बल गिरा है, तो ये चलते चलते मरा है। इसके लिए हमें ये पता चल रहा है कि इसको कोई किसी ने मतलब हिट नहीं किया या किसी ने मारा नहीं है। ठीक है। तो इस जो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका मतलब उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको इनको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर इनके हमला हुआ है। ठीक है। तो इनको न्यूरोलॉजिकल जो इनका सिस्टम है इस पर हमला हुआ है, और जो नर्वस सिस्टम है ये इनका कमजोर होता जा रहा है। तो उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है, खासकर इस टाइप की। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इस टाइप में कि हो सकता है कि शिकारियों ने मार दिया हो, पोचर्स ने मार दिया हो। बट जितने भी एलिफेंट यहाँ पर मिले हैं सबकी जो दांत थे, ठीक है, टस्क्स आर सेफ। तो अगर उन्होंने मारा होता तो ले जाते ना जो हाथी दांत हैं। और आपको पता होगा पोचर्स की बात आई है तो यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूं कि 2007 में क्या हुआ था अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में जो हाथी मरे थे वो थे 1,44,000 हाथी मरे थे। ठीक है। बट बोस्ट जो ये कंट्री है बोट्सवाना, इसमें हाथी एक भी नहीं मरा था। और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है हाथियों को लेकर कि इन्होंने अभी ही एक न्यूज या ऑफिशियली आप इनका बोट्सवाना गवर्नमेंट करके ट्वीट इनका देखिएगा तो इन्होंने बताया है कि इन 2020 दे वर कॉल्ड 16 पोचर्स। ठीक है। मतलब इन्होंने 16 शिकारियों को जान से मार दिया। शूट एट साइट का ऑर्डर होता है अगर शिकारी ने दिख गया कहीं तो। ठीक है। तो ये है इनका इतना कानून स्ट्रिक्ट है। तो इनका यही, और ये न्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि बोट्सवानालैंड जो है हाथियों के लिए अगर स्वर्ग कहा जा रहा है, और वहां पर ऐसी नियम है, कानून है, हाथियों को लेकर इतना सीरियस है वो देश, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भी है कि 1,30,000 के आसपास हाथी वहीं पर हैं। तो वहां पर इतने सारे हाथियों का मरना 356 हाथी अभी तक डेथ हो गई है ऑफिशियली। तो ये काफी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जैसे नहीं है, यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला कि 16 पोचर्स को हमने मार दिया, हमारे यहाँ तो मैन मेड कॉज से जो मैन मेड कॉज होते हैं उनकी वजह से कितने हाथी मर जाते हैं। अभी अभी हमारे पास एक न्यूज आई थी कि एक प्रेग्नेंट हाथी वो अनानास खा लिया था उसने, क्या बम से भरा हुआ, तो उसकी डेथ हो गई थी। सो हमारी कंट्री जैसे नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी है बस चल रहा है तो चलने दो। अभी हमें एक आया कि हाथी का एक जोड़ा दोनों करंट से मर गए, मतलब पानी में वो उतरे हुए थे, किसी ने उसमें करंट डाल दिया तो वो मर गए। तो ये आर्टिकल आते रहते हैं और 4 दिन बाद हमें भूल जाता है कि ऐसा भी कुछ होता है। बट
हमें कोई ना कोई रूल्स बनाने चाहिए। तो जो आपका ये जो टॉपिक था, तो इस ये मेंस और करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इस समय न्यूज़ चल रहा था, बोट्सवाना के बारे में थोड़ा देख लीजिए, और बोट्सवाना के साथ साथ ओकावांगो रिवर के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या होती है, क्या है, इनकी डेथ का रीज़न क्या है हाथियों का। और ओकावांगो जो रिवर है, ये किस टाइप की रिवर है, आपको मैंने बताया इनलैंड ड्रेनेज रिवर है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, इनलैंड ड्रेनेज रिवर। ये उस टाइप की रिवर होती हैं कि ये जाकर समुद्र में नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये है हमारे पास पूरा, ये जो ओकावांगा है, ये यहाँ से ये नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा, अंगोला से निकलती है नदी और यहाँ पर आकर अपना डेल्टा बनाती है। तो अगर ओरिजिन पूछा जाता है तो ओकावागो नदी का, तो अंगोला है। तो ये रहा आपके लिए आज का पूरा लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।